पहला पहला डायलॉग है आपका कुंडली देखने के बाद, मिथुन लग्न मकर राशि। आप बहुत लेट और बहुत डिले में अपना कुंडली के बारे में विश्लेषण करा रहे हो। एज ए मकर राशि नहीं, बट दशम का राहु के अनुसार कह रहा हूँ। चंद्रमा से दशम का राहु है और अपने गुरु के घर में बैठा हुआ है, शुक्रदेव के घर में बैठा है। और ऐसे राहु जिसके कुंडली में दिखते हैं, बोलते हैं राहु जिसका 10 में, दुनिया उसका बस में। और अभी राहु महादशा समापन होने के लिए आपके मात्र 1 साल और बचे हुए हैं। यानी जीवन में ये राहु, दशम का राहु, हर कुछ वो दे सकता था आपको, लेकिन ये किस्मत समझ लीजिए या आपकी इग्नोरेंस समझ लीजिए, या फिर कहीं ना कहीं से आपके पंडिताई का, ब्राह्मणत्व का कमी समझ लीजिए, या कोई आपको बताया नहीं, या फिर ग्रहों का खेल समझ लीजिए, या फिर आपकी अज्ञानता, जो कि अभी आप ये ऐसे राहु, इतना मस्त 17-18 डिग्री का बली राहु आप जैसे व्यक्ति को मल्टी टैलेंटेड करके रख देता। और ये इतना डिग्री और नवांश का परिस्थिति और बाकी सड़बल इत्यादि को देख के मैं कहता हूँ कि अरब खरब वाले व्यक्ति होना चाहिए था आपको। और उसका महादशा आप 18 साल पार करने के लिए और 1 साल बचा है। हम लोग उड़िया में बोलते हैं हाथरू गला खसी हाथ मड़ू था बसी, मतलब हाथ में था और गिर गया, अब हाथ मलने से क्या फ़ायदा। और यही आपकी ज़िंदगी के साथ हो गया। और इसका कारण एक ही है, वो है कि आप कम से कम 10 साल 15 साल पहले कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए था। और वर्तमान तो हर मकर राशि को मैं मना किया हूँ कि जब तक नवंबर 30 नहीं हो, तब तक नवंबर 21 नहीं हो या अक्टूबर 30 नहीं हो, तब तक कुंडली मत दिखाओ, कुछ भी नहीं समझ पाओगे या कोई समाधान नहीं मिलेगा। गुरु चंडाल लगा है आपके मन में, चतुर्थ स्थान में मकर राशि का। इस समय आपको कहीं से भी रास्ता देखेगा ही नहीं, दिखाएगा ही नहीं, या काम करने ही नहीं देगा। तो सभी बहुत अच्छे बता रहे हैं कि गुरु बकरी हो गए, अच्छे फल दे देंगे, लेकिन मेरे डायमेंशन के अनुसार हाँ, थोड़ा सा मन आपका फ्री कर देंगे। जो मकर राशि वाले विगत 2.5 साल 3 साल 5 साल से जो डम्फ माइंड था, उसको चेंज कर देंगे, ये है, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कोई समाधान का रास्ता 2 महीना तक मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा है। बल्कि अभी तो एज ए आपका कुंडली में आगे चल के 1 साल के अंदर और वर्तमान 2 महीना 3 महीना आपको येलो वार्निंग दे रहा हूँ। रोड एक्सीडेंट का संभावना कुछ दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपका तुला लग्न मकर राशि होता तो बहुत ज़्यादा होने का संभावना था। मतलब तुला लग्न मकर राशि को रेड वार्निंग है मेरा अभी, कि बहुत ज़्यादा चांस है, या फिर कहीं ना कहीं से मार पड़ सकता है, मार मिलेगा, या फिर कोई ना कोई आपसे गलती हो और किसी भी प्रकार के एक्सीडेंटल इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये तुला लग्न मकर राशि के लिए, मिथुन लग्न मकर के लिए नहीं है। लेकिन आपका दशा कह रहा है और वर्तमान मंगल का गोचर कह रहा है कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और मतलब सेमी ऑरेंज वार्निंग समझ लो कि मेष राशि और वृष राशि के लिए आप तक नहीं पहुंच रहा है अभी। तो ये अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सिनेरियो है, आपको पूरा साल 2024 यहाँ पर राहु का महादशा खत्म होगा और गुरु का महादशा प्रारंभ होगा। और इसमें जिंदगी कंप्लीटली यू टर्न होने का दिख रहा है।
मैक्सिमम समझ लो कि 2025, ठीक है। और 2025 तक आप जो कह रहे हो कि मैं एक पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ और मेरा कर्मकांड करने का भी रुचि है, इच्छा है, मैं जिस वंश में, जिस स्कूल में, जिस गोत्र में जन्म हुआ हूँ उसका भी कर्तव्य कर्म करना चाहता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यही अभी राहु के महादशा के बाद बृहस्पति का महादशा का ये प्रारंभिक इंगित मात्र है कि आपके मन में ऐसा भावना बना। और मैं कहूँगा करिए, इस लाइन में बहुत पैसा है, बहुत मान सम्मान है और आप कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत अच्छा काम कर सकते हो इस क्षेत्र में और बहुत लाभ देगा आपको, क्योंकि चंद्रमा से एकादश का भी है और चंद्रमा से एकादश लाभ स्थान का गुरु है। हाँ जरूर, राशि के लिए व्ययाधिपति है और पराक्रमाधिपति है और लाभ स्थान में बैठा है, तो व्यय तो करेगा लेकिन बहुत सारा जिंदगी में बेनिफिट देने का पूरा संभावना है। आपके मन में बहुत सही विचार आया है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ और मानता भी हूँ कि हाँ, आप जैसा व्यक्ति अगर कर्मकांड में सफल नहीं हुआ तो कौन होगा, ठीक है। और लेकिन क्योंकि ये दो शुभ ग्रह बन के लग्न से छठा में भी बैठे हैं, तो उस कंडीशन में उसका भी परिणाम थोड़ा सा बुरा हो सकता है। यानी लोग आपसे काम कराएंगे, प्रारंभिक लेवल में पैसा नहीं देंगे, या आपके ज़िंदगी में भी ऐसा होता होगा। अब तक जो भी आप ऐसे जो बड़े सारे घर बनाने का काम, रियल एस्टेट का काम करते हो, ऐसे लोगों का कुंडली में देखा ऐसी स्थिति हो तो ढेर सारे पैसा बाहर पड़ा रहता है, मांगने से मिलता नहीं है। आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे, देखते हैं कहाँ भाग जाते हैं। क्या थोड़ा सा अब दे देंगे, चलो पंडित जी थोड़ा सा और इंतजार कर लो, होता है या नहीं होता है? तो ये है। और मांगने जाओ तो फिर दुश्मनी भी बनता है, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति सहजता से शत्रुओं को समझ नहीं पाता, दुश्मन को समझने में थोड़ा सा कमी रहता है और ऐसे लोग ज़्यादातर ठगाते हैं। और ये है बेसिक परिस्थिति। दूसरा आपका प्रश्न ये था कि मेरा हर काम डिले में होता है, लेट में होता है, कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ और सबका हो जाता है लेकिन मेरा पीछे होता है। ये तो नैसर्गिक रूप में आप आजन्म लिखा के लाए हो कि लग्न से अष्टम का चंद्रमा है और अष्टम का चंद्रमा होने के कारण ऐसे व्यक्ति को मेंटल लेवल में, मानसिक लेवल में प्रोक्रास्टिनेशन होना, डिले में करने का मानसिकता होना, चलो बाद में देख लेंगे, ठीक है कल कर लेंगे, अच्छा कर देंगे, इस प्रकार की स्थिति बनता है और हर काम डिले हो जाता है। और इसको अगर पहले से निपटा लिए होते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होता। जिंदगी में समस्या है तो समाधान भी है, बैड कंजक्शन ऑफ प्लैनेट है तो उसका रेमेडी भी है, और इसको कर लेते तो अभी जिंदगी कुछ अलग स्थिति में रहता। यानी आपका कुंडली 10 साल 15 साल पहले दिखाए होते तो ये समझ लो कि ये परिस्थिति आज जो कुंडली दिखाना पड़ रहा है रो के धो के, ये नहीं पड़ता। यानी आप पहला व्यक्ति हो जो मैं देख रहा हूँ आपकी कुंडली से, जहाँ पर प्रचंड राजयोगिक फल मिलना था, आपके कुछ डिले के कारण, और ये तो कुंडली के कारण ही डिले हुआ है, ये काम आपके माता पिता या कोई और कर देना चाहिए था। फिलहाल चलिए, ये तो गेम ओवर हो गया, दशा संधि में आप आ गए, और दशा संधि में अभी मैं राहु को भी एक्टिव करता हूँ या इससे कोई महत्वपूर्ण और विषय नहीं बनेगा। ले दे के 1 साल हाथ में है और दशा संधि में एक दशा से दूसरा दशा में बॉडी, माइंड, सोल, इंटेलेक्ट सब कुछ ट्रांसफ़र होते हैं। इस समय आपके पूरे पर्सनालिटी चेंज होने लगेंगे
आज के डेट में जितने सारे मित्र हैं, बंधु हैं, फ्रेंड्स हैं, सबका लिस्ट बना लो। 1.5 साल 2 साल के बाद ये कोई सामने दिखाई ही नहीं देंगे, और आपके अंदर का व्यवहार, चाल चलन, बातचीत, आपके जीवन के काम, यहाँ से एक परिवर्तनशीलता में चालू होना चालू हो जाएगा, और उसको आप कंप्लीट चेंज हो जाते हैं। हाँ, अब सोचो, राहु एक पाप ग्रह था, कारक था, गुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, अकारक हैं आपके लिए, एज ए मिथुन लग्न के लिए भी और एज ए मकर राशि के लिए भी। दोनों का कंडीशन अगर देखते हैं तो एक तरफ मिथुन लग्न का ये सप्तमाधिपति, और उसके बाद ये दशमाधिपति, 2 केंद्र का मालिक हैं, 7 और 10 का। लेकिन नैसर्गिक रूप में यहाँ गुरु का जो प्लेसमेंट है या स्थिति है, यहाँ बहुत अच्छा करेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि लग्न से छठा भी बैठा है। लेकिन चंद्रमा से एकादश में बैठने के कारण द्वादशाधिनाथ 12th लॉर्ड एकादश में और 3rd लॉर्ड एकादश में, ये भी मैं कहूँगा कि यहाँ खर्चा को बहुत बढ़ा देने वाला होगा, विदेश से यात्राओं को बढ़ा देने वाला होगा, और बहुत भयंकर लाभ देने वाला भी होगा, और पूरे कार्मिक क्षेत्र को परिवर्तन करने वाला होगा। ऐसे कंडीशन का गुरु कभी कभी राजनीति में लेके पटकता है। हाँ, मन तो बहुत है आपका, वेरी गुड, शाबाश, मन तो बहुत है। तो अगर अभी वो खुजली बढ़ा है तो अभी नहीं कूदना, थोड़ा सा टाइम जाने दो, मतलब 2024 पार हो जाने दो। हाँ, और अभी कूदोगे तो डुबा दे सकता है, अभी वो परिस्थिति आपको सूटेबल नहीं अभी। हाँ, ये निशान लगा के बैठे रहो, फाइनल फायर होगा। लेकिन जन नेता बनना है, मतलब जनताओं को अभी से बहुत सहायता करिए, ठीक है पंडित जी। लोग आपको बुला के खड़ा कर सकते हैं, मतलब आपको खुद से जाके खड़ा होने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे गुरु होने से दिखता है, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि इसमें आप बहुत कुछ कमा लोगे, लेकिन मान सम्मान और ओहदे मिलते हैं। लेट होगा, ये मानता हूँ, लेट होगा, लेकिन इस कंडीशन का अगर, ये तो चंद्रमा खत्म हो गया, लेकिन लग्न को अगर पकड़ते हैं तो भी ये कहीं ना कहीं आपको आने वाला समय उधर लेके जाएगा। परंतु अभी जो टाइम पीरियड है 1.5 साल 2 साल, इसमें आप जितना ज़्यादा हो सके रुद्राभिषेक करके ये राहु का एनर्जी को थोड़ा सा शांत करने का आवश्यकता है। 7.5 21/2000 ये जो नवंबर 21 के बाद उतना ज़्यादा और बल नहीं रह जाएगा 7.5 का इफेक्ट में। मतलब पीट पाट के धो धा के 5.5 साल 6 साल शनि बाबा जो किए हैं, इसमें केवल उन्हीं को कुछ दंड मिलेगा जो अब तक उनको नहीं मिला। जिनका मतलब अब पैसा वैसा गया नहीं और मान सम्मान गया नहीं, ऐसे कुछ फेज रह गए हैं मकर राशि की। वो कुछ ऐसे हैं कि वो घर के ने घाट के दुश्मन अनाज के हैं। अब कुछ काम करते नहीं तो दंड क्या मिलेगा? कर्म करने से गलती होगा, जो करता है उसी का गलती होता है, जो नहीं करता था उसका क्या गलती होने वाला है? वो तो मांग के भी खा जाएं, बैठ के भी खा जाएं, बीड़ी पी लें, ताश पीटें। ऐसे जो तबके के लोग बच गए हैं जो अब तक मेरा यूट्यूब नहीं देखे या उनको कोई मतलब नहीं था, उनका लिस्ट अभी खुल रहा है। कल ही बात हुआ था शनि बाबा से, ठीक है तो उनका खाता खुलने वाले हैं शनि बाबा, ठीक है। तो वो बाकी लोग सबको ठुकाई उकाई होके सबको बराबर कर दिए शनि बाबा। ये बकरी से मार्गी होने के बाद देखना उनको पकड़ के लेके बड़ा धुआई होगा, ठीक है। और वो उसको सपोर्ट करेगा मंगल, ठीक है। मंगल जब तुला में आएगा, चतुर्दुष्टि में मकर राशि को देखेगा,
और जब वृश्चिक में आएगा तो सीधा दृष्टि शनि के ऊपर जाएगा, तो वो टाइम पीरियड रहेगा। इन गधों को निकाला जाएगा, जो लोग बिल में छुपे हैं, इनको कुछ दंड उंड नहीं मिला था, मस्त से खा पी के गंजा उंजा मार के घूम रहे थे, इनका ठोकाई शुरू कर देंगे। वो लास्ट फेज होगा। तो आप लोग मैक्सिमम आउट हो चुके हो इस फैक्ट से, और मन अभी धीरे धीरे मतलब फ्री होने लगेगा, उच्चाट होने लगेगा, हल्का होने लगेगा। तो साढ़े साथी का उतना ज़्यादा और मतलब नॉन प्रोग्रेसिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा। इस समय देखना बहुत सारे क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव आइडियोलॉजी दिमाग में आना चालू हो जाएगा। बहुत सारे आइडियाज़, नया नया आइडियाज़ आएंगे कि ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, तो ऐसा कर लें। तो वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है अभी शनि के कंजक्शन और मंगल का बूस्टिंग और गुरुदेव का बकरी और ये 3 ग्रहों का वक्रित्व तो ख़त्म हो जाए, तो ये देखना बहुत सारे कंडीशन में कंप्लीट चेंजेस आके खड़ा हो जाएगा। एज पर मकर राशि 7.5 और उसका पूरा प्रेशर अभी कुंभ में जाएगा, मीन में जाएगा, और प्रिलिमिनरी मिनिमम इफेक्ट 7.5 का मेष वालों को मिलेगा, जिनको बौखलवाएंगे और बिना फालतू का खर्चा करके उनको थोड़ा सा उधर मतलब माया में डालेंगे, वो करेंगे राहु छोड़ते छोड़ते, 12 का राहु। तो ये प्लानिटरी सिनेरियो है, प्लानिटरी पोजीशन का जो भी सीन है। तो आपके लिए मेरा इतना ही हिदायत है कि अभी आप दशा संधि मुहूर्त में मैं आपको कुछ भी करवा लूँ, भाई अभी कुछ नहीं होगा। मतलब मेरा प्रयास और आपका प्रयास वो तो अभी भयंकर चेंजेस में लाएगा। देखो अभी क्या होगा कि राहु का महादशा और गुरु का महादशा इन करेगा,